खान अकेले हुकूमत नहीं बना सकता बिकॉज इमरान खान जेल में है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दैट इमरान खान इज वेरी सेल्फिश इन दैट सेंस कि वो नहीं चाहता कि मेरी पार्टी के अंदर ही कोई ताकतवर बंदा मेरे सामने आ जाए। वो हमेशा उनकी 2 सूबों में पिछली दफा भी हुकूमत थी, उन्होंने इंतहाई कमजोर लोग लगाए, ताकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं कॉम्पिटेंट लोग लगाऊं, उन्होंने कमजोर लगाए ताकि मेरा कंट्रोल रहे दोनों सूबों के अंदर। सो वो तो इस तरह जो है वो चीजें करते हैं। अब जो सिचुएशन डेवलप हो रही है जिसको मैं देख रहा हूँ, और जिसको मुझे, जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनली हुआ यूं कि इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव ब्रायन है, उन्होंने कहा है जी, अमेरिकन आई थिंक कांग्रेस है, उन्होंने कहा है जी कि मैंने हम पाकिस्तानी इलेक्शंस को मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस भी इस हवाले से, जो कांग्रेस मैन है पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, उन पाकिस्तानी वो जो हमेशा कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं फॉर सो मेनी रीजंस, फॉर इलेक्शंस, ये वो, सब ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी जब अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके ऊपर हमें खदशात हैं। अब हुआ ये कि सबसे पहले तो रो खन्ना साहब जो है, जो इंडियन डिसेंट के जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट की, ठीक है जनाब। उस ट्वीट के बाद देन ऑब्वियसली एक जो है वो शोर मचना शुरू हुआ, और लोगों ने समझा भाई कि ये तो बड़े पैमाने पे रिगिंग हो गई है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म एंगल में देखूं तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। इंडियन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी अप्रोच डिफरेंट है, कांग्रेस की अप्रोच डिफरेंट है। उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री की इंटरफेरेंस है, रिगिंग है, ठीक है जी। भाई मुझे ये बताएं, मिलिट्री की अगर इंटरफेरेंस है देन इमरान खान इज गेटिंग मोर देन 90 सीट्स। सबसे बड़ी पार्टी तो इमरान खान है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्विमेन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुकूमत नहीं बना सकते। वो कहते हैं कि ये चोर और डाकू हैं, मैं इनसे हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मुझे अकेले सीट्स दी जाएं। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना एक नया जो चीज की है, वो कहते हैं मुझे, मेरे पास 180 सीटें हैं, मैं अकेला हुकूमत बना सकता हूं, मुझे जरूरत ही कोई नहीं किसी की। तो जब अगर वो अकेले हुकूमत बना सकते हैं, उनके पास जब सीटें ही नहीं है, तो वो हुकूमत कैसे बनाएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है ना कि आप हुकूमत कैसे बनाएंगे जब आपके पास सीटें ही पूरी नहीं है। और जिनके पास सीटें हैं अगर वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? अब हो क्या रहा है? अब टेक्निकली एक सिंपल सी बात है, जैसे इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है बिकॉज ही इज रनिंग द शो। पाकिस्तान में जो जीतेगी या जिसके पास पावर है उसको टारगेट किया जाएगा। मैं सारा इंटरनेशनल मीडिया देख रहा हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट अखबार है बरतानिया को, उसने मेरे भी कोटेशन उसने ली हुई है, मुझे भी उन्होंने कोट किया था पाकिस्तानी इलेक्शंस के हवाले से। वो कहते हैं जी कि इसी हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के इलेक्शन रिजल्ट्स के हवाले से नवाज शरीफ क्लेम्स विक्ट्री बट ट्रेल्स इमरान खान बैक्ड कैंडिडेट्स। अच्छा जी। इसी तरह अल जजीरा जो है उसी ने भी ये कहा कि इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत रहे हैं, सब कह रहे हैं इमरान खान के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं, लेकिन क्या किसी को इस चीज का पता है कि इमरान खान कितने जिद्दी हैं? वो अकेले हुकूमत ही नहीं बना सकते। एंड देन आप फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल टाइम्स पे चले जाएंगे तो वो और कहेंगे जी इमरान खान की पार्टी जीत गई। भाई इमरान खान की पार्टी बिल्कुल जीत गई है, पर क्या इमरान खान की पार्टी किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है? वो किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बना सकती। इमरान खान की पार्टी के पास ही कैपेसिटी नहीं है। और आपको पता है इमरान खान he plays very selfishly, he is in jail, he would love to live in opposition for another 5 years। आपको पता है उनकी खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है उसमें उनकी हुकूमत है, बनेगी अभी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीटें उनकी हैं। उनकी इतनी सीटें हैं कि कोई और पार्टी में हुकूमत बना ही नहीं सकती। इमरान खान की तो 80+ सीटें हैं, बाकी पार्टीज के पास तो 5-5 सीटें हैं, 7-7 खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान वहां अकेले हुकूमत बनाएंगे और आप देखिएगा उसके लिए वो भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पसंद करता है कि एक नईव, कमजोर, इंतहाई अनइम्प्रेसिव बंदा जो है वो हुकूमत बनाए, ताकि मैं ये कह सकूं वो किसी काम के नहीं और मैं उसको चला सकूं। ये तो गवर्नेंस मॉडल है इमरान खान साहब का। और ये तीसरी दफा है, मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, इमरान खान इज नॉट बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट ही हैज डिलीवर्ड। वो इसलिए नहीं कह रहे, वो उसको लोग बात कर रहे बिकॉज ही स्पीक्स गुड, ही स्पीक्स अगेंस्ट द मिलिट्री नाउ। जिनके वो पहले तो 25 साल जिनकी वो मदद करते रहे, जिनके साथ जो मिल के वो हुकूमतें बनाते रहे, उनकी सपोर्ट लेते रहे, और हमेशा कहते थे कि मैं, नवाज शरीफ के खिलाफ उनकी हुकूमतें गिराई इमरान खान ने।
ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ دس پرسن عمران خان نے پاکستان کی ڈیموکریسی کو کمزور کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. نواز شریف کو جس بندے نے کمزور کیا وہ عمران خان تھا ود دا سپورٹ آف دا ملٹری. لیٹ دا ورلڈ نوز دا ریالٹی. اور آج کیا ہے, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ملٹری کمزور, میری ملٹری میرے پیچھے کھڑے اور میں ملٹری کے ساتھ مل کے سیاستدانوں کو سب کو اندر کر دوں. یہ ہے ان کا ڈریم پروجیکٹ. لیکن آپ دوسری پارٹیز کو دیکھیں, آپ پی ایم ایل این کو فار ایگزامپل دیکھیں یا باقی پارٹیز کو دیکھیں, they fail to understand the dynamics in the country. اب رو کھنہ جو ہے وہ اب پاکستان کی الیکشنز کے اوپر بات کریں گے, کوشچن ہے نا. اب رو کھنہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر بات کریں گے. اگر عمران خان کہتا ہے میرے پاس 180 سیٹ ہے, بھائی کیسی ان کے پاس 180 سیٹ ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, there is a crisis which is brewing. ایک کرائسس پیدا ہو رہا ہے. بہت ساری جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے جماعت اسلامی ایک اسلامک پارٹی ہے, ایک تحریک لبیک پاکستان ہے, ایک اور اسلامک پارٹی ہے. They are going to go for protest today. وہ پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. عمران خان کی پارٹی پروٹیسٹ کرنا چاہ رہی ہے. یہ ساری کی ساری بیٹل جو ہے وہ عدالتوں میں جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو بہت سارے جو ایشوز ہیں, جو سیٹیں باقی پارٹیز جیتی ہیں اس کے اندر جو ٹیکنیکل لیگیلٹیز ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. سو اب آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ ساری کے سارے مسئلے کورٹس میں جائیں گے. ایک پولیٹیکل کرائسس پاکستان میں پیدا ہوگا, پروٹیسٹ ہوں گے پاکستان کے اندر. میں آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بتا رہا ہوں کیا ہو سکتا ہے. اینڈ the incumbent جو apparatus ہے, they have to take care of this. میں بار بار کہوں گا the Indians are showing grace. انٹرنیشنل کمیونٹی کویشچن کر رہی ہے, برطانیہ کویشچن کر رہا ہے, بیکاز برطانیہ کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو شاید سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی سپورٹ, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر لوگ ہیں جو عمران خان کے سمپتھائزر ہیں. پیپل لائک ہم, اور دیٹ انٹرنیشنل میڈیا اس کو پسند کرتا ہے عمران خان کو. ہی از ویسٹرنائزڈ, گو کیا وہ ویسٹرن نہیں, اب وہ مولوی ہو چکے ہیں, لیکن اسٹل وہ ویسٹرن میڈیا ان کو پسند کرتا ہے. ہی ہیز بین اے سیلیبریٹی. ابھی بھی وہ سیلیبریٹی ہیں ان اے سینس. پہلے وہ کرکٹ سیلیبریٹی تھے, اب وہ پولیٹیکل سیلیبریٹی ہیں. دونوں اپنا کرتے ہیں وہ. لیکن عمران خان کے مقابلے میں جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو جسے کہتے ہیں نا فنکشن کیسے کرنا ہے. ان کو سمپل اس چیز کا نہیں پتا. وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لے رہا ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے. یہ دنیا میں زندہ موجود ہیں, آزاد ہیں, سوشل میڈیا ہاتھ میں ہے, یہ اپنا نیریٹو کرافٹ نہیں کر سکتے. اس کی مجبوری ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ ویسٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل پارٹیز مذہبی نیریٹو یا مذہب کا سہارا لے کے اپنا پولیٹیکل نیریٹو تیار نہیں کرتی. یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے فوج کے خلاف بات نہیں کرتی. یہ تینوں چیزیں ہیں پاکستان میں نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے. یہاں پہ کام تو کرنا ہی کوئی نہیں ہوتا. پیسے آپ نے جا کے قرضہ لینا ہوتا ہے, قرضے لے کے آپ نے ملک چلانا ہوتا ہے. آپ نے پاکستان میں کرنا کیا ہوتا ہے, مجھے یہ بتائے کو بندہ. میں بھی پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھ رہا ہوں, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. ہر بندہ ملٹری کو کرٹیسائز کر رہا ہے. ملٹری کو ضرور کرٹیسائز کرے جہاں پہ ملٹری کو کرٹیسائز کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. عمران خان ملٹری لے کے آئی تھی, اور کون لے کے آیا تھا؟ کریں کرٹیسائز اس پہ, ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے؟ جتنا مرضی کرٹیسائز کریں, لوگوں کا حق ہے کرٹیسائز کرنا. میں تو اس بات میں کسی کو نہیں روکتا. لیکن دا کوشچن از کہ پاکستان میں کام شام کوئی نہیں کرنا ہوتا, تقریریں کرنی ہوتی ہیں. یہاں پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو تقریروں والا بندہ چاہیے. ان کو, ہمارے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ہم یہ بات ہوتی تھی پاکستان میں کہ پاکستان کو 2 وزیر اعظم چاہیے, ایک وہ جو تقریریں کرے اور ایک وہ جو کام کرے. سو عمران خان تقریریں ٹھیک کر لیتے ہیں, لیکن جب کام کرنے کی پوزیشن آتی ہے تو ہی کانٹ ورک, وہ ورک نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں چیز جو ایک کرائسس پیدا ہونے والا ہے. یہ کرائسس پیدا ہوگا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ دے دی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا نام ہے اس کا, یو کے نے اسٹیٹمنٹ دے دی, یورپین یونین نے دے دی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا ان اسٹیٹمنٹس کے علاوہ, انٹل اگر حالات خراب ہوتے ہیں انٹرنل. اف عمران خان's پارٹی, اگر عمران خان کی پارٹی معاملات کو خراب کرتی ہے, حالات کو خراب کرتی ہے, اگر وہ ملک کے اندر افراتفری پھیلاتے ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری آتی ہے, تو یاد رکھیے گا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر بولے گی.
पाकिस्तान में चुनाव और परिणाम में लगातार ड्रामा देखने को मिल रहा है। वोटों की काउंटिंग में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें भी मिल रही हैं। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी पाक चुनावों में अनियमितताओं की जांच की मांग की है। पाक चुनाव में मुख्य मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी और इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों के बीच था। दोनों ही पक्षों ने खुद को विजेता घोषित कर रखा है। बता दें कि नेशनल असेंबली की 265 सीटों के लिए चुनाव हुए थे और 133 सीटें जीतने वाला दल सरकार बनाएगा। अमेरिका और यूरोपियन संघ दोनों ने चुनाव में हस्तक्षेप की बात कही है। इसमें कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही अनियमितताओं, हस्तक्षेप और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच की जाने की बात भी कही है। बता दें कि इमरान खान जेल में बंद है और उनकी पार्टी पीटीआई को चुनाव में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 245 सीटों की हुई मतगणना में पीटीआई समर्थित 98 उम्मीदवारों और नवाज शरीफ की पीएमएनएल ने 69 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इमरान खान का मानना है कि उनकी पार्टी का अस्तित्व खत्म करने के लिए सेना ने कार्रवाई की है। वहीं विशेषज्ञ और विरोधी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जनरलों का सपोर्ट मिल रहा है। यूरोपियन संघ के बयान में काउंटिंग में निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही उनसे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंटरनेट एक्सेस को भी लेकर चिंता जताई गई है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और गैर जरूरी प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं हिंसा और मीडिया पर हमले भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ अमेरिकी सांसदों जैसे डेमोक्रेटिक यूएस प्रतिनिधि रो खन्ना और इल्हाम ओमर ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। खन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि सेना हस्तक्षेप कर रही है और चुनाव परिणामों को प्रभावित कर रही है। खन्ना और ओमर ने राज्य विभाग से गुहार लगाई है कि जब तक हस्तक्षेप के आरोपों की जांच पूरी नहीं हो जाती, विजेता को मान्यता न दी जाए। यूरोपीय संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि वे अगली सरकार के साथ काम करेंगे और किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को बधाई नहीं दी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने चुनाव में निष्पक्षता की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वॉशिंगटन में विलियम्स सेंटर थिंक टैंक में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन ने कहा कि जिस तरह से हेराफेरी हुई है, उस हिसाब से यूएई और अमेरिकी विदेश विभाग के बयान कुछ भी नहीं है। इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ हिंसा की निंदा की थी। इससे इमरान खान की पार्टी के उत्पीड़न के तरीकों, गिरफ्तारियों और नेताओं और समर्थकों को हिरासत में रख